नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पांडे। इस हफ्ते हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक एक ही नाम छाया रहा, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, जुबान से आग उगलने के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ को यूपी का नया सीएम बनाने का ऐलान जितना चौंकाने वाला रहा, उससे कई गुना चौंकाने वाला है उनके राजकाज का अंदाज। बेलगाम नौकरशाही, बेपरवाह पुलिस और बढ़ती अराजकता के लिए कुख्यात यूपी को बदलने का एक्शन शुरू हो चुका है। अपने एक हफ्ते के एक्शन से योगी ने दिखा दिया है कि उनके पास सरकार चलाने का अपना विजन है, अपना मिशन है और अपना ही एक हफ्ते के एक्शन से योगी ने दिखा दिया है कि उनके पास सरकार चलाने का अपना विजन है, अपना मिशन है और अपना ही एक्शन है, बिल्कुल हठ योगी वाला। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये यूपी की राजनीति में सबसे अनोखे अध्याय की शुरुआत थी। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ योगी संविधान की शपथ ले रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बिना किसी राग, द्वेष अथवा अनुराग के कार्य करेंगे। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जो लोग योगी आदित्यनाथ की राजनीति से वाकिफ थे, उनके मन में पहला सवाल यही था कि क्या कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार युवा सन्यासी योगी आदित्यनाथ इस शपथ को निभा पाएंगे? इसका जवाब लोगों की उम्मीद से भी बहुत पहले मिला। हठ योगी ने बिना बोले अपना एजेंडा लागू करना शुरू किया। ये एजेंडा हिंदुत्व का नहीं था, एजेंडा था सुशासन का, जिसकी शुरुआत हुई यूपी की सत्ता के केंद्र सचिवालय एनेक्सी से। लखनऊ की इस इमारत में मुख्यमंत्री का दफ्तर पंचम तल पर है और आदित्यनाथ से पहले ज्यादातर मुख्यमंत्री पंचम तल के नीचे ऊपर झांकना भी जरूरी नहीं समझते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय का कोना कोना देखा। इशारा बिल्कुल साफ था कि कामकाज में सुधार और बदलाव की शुरुआत सत्ता के शिखर से ही होगी। बतौर मुख्यमंत्री योगी के सामने पहली चुनौती यही है कि उन्हें साफ सुथरा प्रशासन देना है। इसीलिए योगी ने पहले उस सचिवालय के कोने कोने की सफाई का फरमान सुनाया जहां से यूपी की सरकार चलती है। सफाई एक दिन का तमाशा नहीं होती, लिहाजा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ऑन द स्पॉट आदेश जारी किया कि अब से यूपी के सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में पान, गुटखा, तंबाकू खाना बंद। हाँ, कुछ नहीं, वो यही कहा कि साफ सफाई का ध्यान दिया है और ऑफिसों का जो निरीक्षण किया, कहा ठीक है। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा। नहीं, ये दिया कि सफाई रखिए, आप लोग अच्छे काम करिए, निर्देश दिया बस। अच्छा, निर्देश दिया कि साफ सफाई रखिए। इस सचिवालय से यूपी का शासन चलाने वाले आईएएस अफसरों को योगी ने पहले दिन ही समझा दिया था कि वो माया से मीलों दूर हैं और सत्ता के मोह में फंसने वालों पर रत्ती भर मुलायम नहीं रहने वाले। इसीलिए बेहतर होगा कि सभी अफसर अगले 15 दिनों में अपनी कमाई और संपत्तियों का हिसाब दे दें। संविधान की शपथ के मुताबिक इस मामले में भी योगी बिना किसी भेदभाव के काम करने जा रहे हैं। इसके मिसाल के तौर पर योगी ने अपनी सरकार के सभी मंत्रियों को भी संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश दिया था और वो भी नौकरशाहों की क्लास लेने से पहले। बंद कमरे में योगी की नसीहतों का असर भी फौरन दिखने लगा। शुरुआत हुई पूरे यूपी में अंधेर गर्दी की तरह चल रहे अवैध बूचड़खानों से। जिन अफसरों ने कभी बूचड़खानों का लाइसेंस जांचने की जहमत नहीं उठाई थी, वो लाव लश्कर लेकर बूचड़खाने सील करने निकल पड़े। एक जगह और हम लोग बंद करा के आए हैं जी, और इसको भी उसने जो है जल्दी जल्दी में ये साफ सफाई करके यहाँ चीज इस तरह की हो वो शहर से दूर हो,
जिससे ना तो पोल्यूशन हो ना वहाँ की पब्लिक को परेशानी हो। 25 कटेगर जो अवैध रूप से यहाँ चल रहे हैं, तो उनको लिस्ट दिया था, बोले ठीक है आप पहुंचो, आप आपसे पहुंचने से पहले बंद हो जाएंगे। तो मैं आज जब से आया, जब से पहले बंद हो चुके थे। बूचड़ खाने जो अवैध रूप से बताए जा रहे हैं कि जो चल रहे हैं उसे बंद करवाए जा रहे हैं, ये तो पहले से ही बंद होने चाहिए थे। यूपी में बीजेपी कानून व्यवस्था का सवाल उठाकर सत्ता में आई थी, इसीलिए योगी के एक्शन में आते ही पुलिस को समझ में आ गया कि अब पुराने दिन वाले रिवाज नहीं चलेंगे। थानों में डटकर फरियादियों को डराने के लिए बदनाम यूपी पुलिस अचानक सड़क पर एक्शन में दिखने लगी। एंटी रोमियो स्क्वाड इतनी जल्दी बीजेपी के चुनाव संकल्प पत्र से निकलकर सड़क पर साक्षात नजर आने लगेगा, इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। करने वाले आप बैठे रहते हैं ना, ये सही बोल रही है। कॉलेज के नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ का असर है। यूपी में सिर्फ एक हफ्ते में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो कल्पना से परे था, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने की तरह। सीएम बनने के तीसरे ही दिन जब योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचे तो पुलिस वाले भी भौचक्के थे। इसलिए नहीं कि सीएम ने थाने का दौरा किया है, बल्कि वो इस बात से हैरान थे कि भला योगी आदित्यनाथ जैसा फायर ब्रांड नेता थाने आकर डपटने की बजाय पुलिस वालों की दिक्कतें पूछ रहा था। हमें ये समझना होगा कि पुलिस का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई थाना है, क्योंकि पब्लिक के साथ जो इंटरफेस होता है जनता का, वो थाने लेवल पे होता है। तो अगर हमारे थाने सुदृढ़ होंगे, थाना इफेक्टिव हो जाएंगे, थाने एफिशिएंट हो जाएंगे, तो जो ओवरऑल डिलीवरी होगी पूरे पुलिस सिस्टम की वो बहुत बेहतर होगी। बैठने की प्रॉपर व्यवस्था हो, आने वाले दिन गर्मियों के होंगे तो पीने के पानी की व्यवस्था हो। बेसिकली थाने पर आने वाले प्रत्येक फरियादी को ये एहसास हो कि उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है, उसकी बात सुनी जा रही है। योगी का बड़ा जनाधार है, ये सब जानते हैं, लेकिन जनाधार क्यों है इसकी झलक तब दिखी जब रायबरेली की एक लड़की पर चलती ट्रेन में तेजाब से हमला हुआ। ये खबर मिलते ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस लड़की से मिलने अस्पताल जा पहुंचे। यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का ये छोटा सा कदम था, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। संदेश ये कि उनके लिए जनता सबसे पहले है। बीजेपी को यूपी की सत्ता ने उनके चुनावी संकल्प पत्र पर भरोसा करके वोट दिया और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने अपने अफसरों को वही संकल्प पत्र रट लेने को कहा। न सिर्फ कहा बल्कि उस पर अमल करवाना भी शुरू कर दिया। सब कुछ इतना तेजी से हो रहा है कि सिस्टम से मायूस हो चुके लोगों को भी लगने लगा है कि ये योगी यूपी को बदल देने की हट पूरी करके ही मानेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को जब यूपी का सीएम बनाने का फैसला किया तो सबको लगा कि योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदुत्व का एजेंडा लागू करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसी सोच रखने वाले परेशान हैं कि योगी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं जो विवादित हो। हिंदुत्व की बजाय योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वो बदल गए हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि उनकी जो छवि बनाई गई वो गलत थी, इसलिए योगी खुद को बदलने की बजाय लोगों की सोच बदल रहे हैं। आज हिंदुस्तान जगा है और अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा। गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले ऐसे ही थे। शरीर पर सूती कपड़े का भगवा बाना और जुबान पर हिंदुत्व की बातें, जिसे वो राष्ट्रवाद कहते हैं। योगी की जिन बातों को विरोधी मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, योगी उसे तुष्टीकरण का विरोध मानते हैं। आप देखिए केंद्र में मोदी सरकार की कार्यपद्धति को। 2.5 वर्ष में जितनी योजनाएं चली किसी जाति को या किसी मजहब को ध्यान में रख करके नहीं बनाई। हमने कहा विकास सबका करेंगे, योजनाएं सबके लिए बनाएंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ की कट्टरपंथी छवि को ही उनके मुख्यमंत्री बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि योगी की छवि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई।
यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर बीजेपी के किसी नेता की सबसे ज्यादा रैलियां हुई तो वो योगी आदित्यनाथ ही थे। जनता के बीच उनका हर संदेश साफ साफ पहुंचा। उसमें न तो शब्दों का कोई छल था, न ही व्यक्तित्व का आडंबर। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ को जब उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव से गोरखपुर बुलाकर अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तब सबको यही लगा था कि वो ज्यादा से ज्यादा गोरखनाथ मंदिर के महंत और गोरखपुर के सांसद बनकर रह जाएंगे। गोरखपुर और आसपास के जिलों में गोरखनाथ मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ और दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ की पूर्वांचल की राजनीति में तूती बोलती रही है। इसलिए गोरखपुर का जनाधार योगी आदित्यनाथ को विरासत में मिला, जिसे उन्होंने अपनी कथनी और करनी से इतना विराट और व्यापक बना दिया जो अभूतपूर्व है। 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर योगी आदित्यनाथ ने लोगों के जहन में ये बात बिठा दी कि राजनीति उनके लिए सत्ता पाने का साधन भर नहीं है, बल्कि वो सियासत और सत्ता को जनसेवा की साधना मानते हैं। राजनीति में उनका कद बढ़ता गया, लेकिन न तो व्यवहार बदला, न सोच बदली और न ही दिनचर्या। योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, उसका साम्राज्य गोरखपुर, महाराजगंज से लेकर देवीपाटन तक है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर की कुल संपत्ति 5000 करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य के महंत आदित्यनाथ का जीवन विलासिता से मीलों दूर है और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने वही साधु जीवन लखनऊ के सरकारी आवास में भी सहेज लिया है। सन्यासी जीवन अपनाने के बाद से ही हवन और पूजा पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर भी व्यक्तिगत तौर पर योगी ही हैं। गोरखनाथ मंदिर के अपने कमरे में बिना एयर कंडीशनर तख्त पर 4-5 घंटे की नींद लेने वाले योगी ने लखनऊ के सरकारी आवास में भी अपने कमरे में एसी नहीं लगाने का निर्देश दे दिया था। पैरों में खड़ाऊ पहनने वाले योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि उनके सरकारी आवास में चमड़े की बनी कोई चीज नहीं रहेगी, सोफा भी नहीं। अब जिसे सुख की कामना ना हो, वो भला सत्ता का दंभ क्या दिखाएगा। सादा जीवन जीते रहे योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में सरकारी वाहन तो लिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि न तो उनकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगेगी और न ही उनकी कैबिनेट के बाकी लोग लाल बत्ती लगाएंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ये शर्त अब यूपी सरकार का आदेश बन चुकी है। मतलब बहुत साफ है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे हठ योगी की तरह और सरकार भी अपने हिसाब से ही चलाएंगे। अगर किसी को उनकी छवि, उनकी पोशाक, उनके तौर तरीकों से दिक्कत हो तो होती रहे। वैसे भी योगी अपने विरोधियों की परवाह कहां करते हैं, वो वही करते हैं जो उनको सही लगता है। और जो लोग योगी को कट्टर हिंदू मानते हैं, उनकी सोच भी धीरे धीरे बदल ही जाएगी। यूं कहें कि बदलने लगी है, कुछ योगी को कर्मयोगी के रूप में देखकर, तो कुछ उन लोगों की बातों से जिनकी जिंदगी योगी के साए में गुजरती है। आदित्यनाथ के बारे में जनता को कोई भ्रम कभी नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ धर्म परिवर्तन के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं, तो जातिवाद का दंश झेल रहे दलितों के साथ भोजन भी करते रहे हैं। जिस गोरखनाथ मंदिर को वो चलाते हैं, वो मंदिर गोरखपुर और आसपास के जिलों में करीब 4 दर्जन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, जिसमें प्राइमरी से लेकर पीजी कॉलेज तक शामिल है। गोरखनाथ मंदिर का मेडिकल कॉलेज सुविधाओं के मामले में बेमिसाल माना जाता है और मंदिर के स्कूल, कॉलेज या अस्पताल में किसी का धर्म पूछकर दाखिला नहीं दिया जाता। योगी आदित्यनाथ की वो पृष्ठभूमि है जिसे जानने वाला ये भी जानता है कि मौजूदा हालात में योगी आदित्यनाथ से बेहतरीन विकल्प कोई नहीं हो सकता।
पार्टी का विधि विधान है, उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया, एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को जब यूपी का सीएम बनाने की घोषणा हुई, तब लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मौजूद बीजेपी के 312 विधायकों और सहयोगी दलों के 13 विधायकों में से एक भी ऐसा नहीं था जिसने आदित्यनाथ के समर्थन में हाथ न उठाया हो। पार्टी का विधि विधान है, उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है, ऐसा भी पूछा मैंने। कारण क्या है, मेरा दायित्व है, मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब और किसी का कोई प्रस्तावना है, ऐसा भी पूछा मैंने। कारण क्या है, मेरा दायित्व है, मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का नाम चौंकाने वाला था, क्योंकि चुनाव नतीजे आने के बाद जितने भी नाम चर्चा में थे, उनमें योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं नहीं था। बीच बीच में सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही थी कि योगी को 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही सीएम प्रोजेक्ट करने वाले उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी का रिएक्शन क्या होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान चाहे जितना सनसनीखेज लगा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके नाम पर नागपुर में मंथन यूपी चुनाव की शुरुआत होते ही होने लगा था। सूत्रों का कहना है कि यूपी चुनाव से पहले संघ ने एक आंतरिक सर्वे कराया था, जिसमें 60% लोगों ने कहा था कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो वो योगी आदित्यनाथ को सीएम बनते देखना चाहेंगे। संघ और बीजेपी को मालूम था कि यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए करीब 40% वोट जरूरी होंगे और 40% वोट पाने के लिए जरूरी था कि जातियों के खांचे में बटे हिंदू वोट बैंक को एकजुट किया जाए। इस पैमाने पर जात पात से परे सन्यासी के रूप में पहचान रखने वाले योगी आदित्यनाथ से बेहतर विकल्प कोई दूसरा नहीं हो सकता था। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी वजह यही थी कि अगर किसी और को ये जिम्मेदारी दी जाती तो उसे जातिगत समीकरण के चश्मे से देखा जाता और फिर बीजेपी के सामने 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदुओं को जाति के दायरे से बाहर निकालकर एकजुट करने की मुश्किल खड़ी हो जाती। जिन लोगों को लगता था कि योगी आदित्यनाथ को प्रशासनिक अनुभव न होना उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, वो शायद ये बात भूल गए थे कि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के सबसे विशाल मंदिर का ही नहीं बल्कि उस मंदिर से जुड़े दर्जनों संस्थानों का प्रबंधन 20 साल से संभाल रहे हैं। वैसे आम लोगों की नजर में जिसे प्रशासनिक अनुभव कहा जाता है, यानी सरकार में कोई बड़ा ओहदा, वो न होना भी योगी आदित्यनाथ के लिए फायदेमंद ही रहा। वो किसी पूर्वाग्रह, राग, द्वेष या अनुराग के बिना अपनी सोच के हिसाब से सरकार चला सकते हैं और इसकी जो झलक उन्होंने सत्ता संभालते ही दिखाई है वो अद्भुत है। रामचरित मानस के सुंदर कांड में एक दोहा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। योगी आदित्यनाथ की छवि में जो भय छिपा है वो भी उत्तर प्रदेश के भले के लिए ही है। वो कहते हैं ना कि सत्ता की हनक से ही चलती है। परंपरागत तौर पर नेताओं ने यही मान लिया था कि हनक दिखाने के लिए लाल बत्ती, हूटर बजाती गाड़ियों का काफिला लेकर चलने से ही बात बनती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि शख्सियत में दम हो तो चोचलों की कोई जरूरत नहीं। पंचूर गांव के अजय सिंह बिष्ट को 15 फरवरी 1994 को गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत अवैधनाथ ने दीक्षा देकर नाम दिया योगी आदित्यनाथ। उन्हें महंत अवैधनाथ ने उसी समय अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। गोरखपुर की जनता से योगी आदित्यनाथ का पहला साक्षात्कार हुआ एक मामूली छात्र आंदोलन से। एमपी इंटर कॉलेज के प्रताप आश्रम के छात्रों के साथ व्यापारियों का झगड़ा हुआ था, जिसमें छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर छात्रों की अगुवाई की और कुछ घंटे के नोटिस पर महानगर बंद करा दिया। 1998 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने। पहले चुनाव में उनकी जीत का अंतर था महज 26,206 वोट का। अगले चुनाव यानी 1999 में उन्होंने 7,339 वोटों से जीत दर्ज की। 2014 का चुनाव योगी आदित्यनाथ ने 3,12,783 वोट के अंतर से जीता था और इस बार के विधानसभा चुनाव में तो योगी का डंका पूरे यूपी में बजता रहा। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। 2000 के दशक की शुरुआत में यह नारा योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने उछाला था। खुद योगी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही किया। फिर भी अगर अब लोग कह रहे हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, तो जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ ने लोगों के उस भरोसे का विस्तार पूरे यूपी में कर दिया है जिस भरोसे ने उन्हें गोरखपुर लोकसभा सीट का जननायक बनाया। इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहें इंडिया न्यूज, जिस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।